नमो बुद्धाय। साथियों, किसी ने कहा है कि जिस प्रकार फूटे हुए घड़े में जल नहीं ठहर सकता, ठीक उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति में कभी ज्ञान नहीं ठहर सकता। ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए, स्टोर करने के लिए भी ज्ञानी पुरुष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूटा हुआ बर्तन यानी मटका, घड़ा कभी जल नहीं रोक पाता, इकट्ठा नहीं कर पाता। ठीक इसी प्रकार कमजोर लोगों के पास ज्ञान कभी रुकता नहीं। तो हमें उस घड़े की भांति होना चाहिए जिसमें जल भरोगे, एक बूंद से लेकर के 1000 बूंद तक जब भर दोगे तो वो उसी में मिलेगा, रुका हुआ मिलेगा। यदि फूटा हुआ है तो कुछ देर बाद बूंद बूंद करके वो निकल जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं। हमें बुद्धिमान होना बहुत ही जरूरी है, तभी हमारे आसपास का जो ज्ञान है वो आकर के रुकेगा, ठहरेगा। इसी पर मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहता हूं। एक बार गुरु रामदास जी प्रवचन कर रहे थे सत्संग में, तभी देखते हैं कि वहां 2 शिष्य आते हैं और दोनों शिष्य आकर के उनके प्रवचनों में बैठ जाते हैं। जब गुरु रामदास जी का प्रवचन समाप्त होता है, दोनों व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे गुरुवर, आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु जी कहते हैं, भाई शिष्य तो बना लेंगे, लेकिन शिष्य बनने से पूर्व आपको एक परीक्षा से गुजरना होगा। बोले कि गुरु जी, हम बहुत तंग हैं, हम आपके शिष्य बनकर के सत्य की तरफ उन्मुख होना चाहते हैं और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते हैं, कि ये तभी होगा जब आप हमें अपना शिष्य बनाएंगे। गुरु जी बोले, शिष्य को बना लूंगा, पर फिर कह रहा हूं आपको एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। बोले ठीक है, तो ठीक है, आप परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। और तभी गुरु जी ने दोनों शिष्यों की परीक्षा हेतु एक मुर्गा दोनों के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, जाओ इन दोनों मुर्गों को काट कर लाओ, तभी मेरे शिष्य बन पाओ। पर ध्यान रहे कि तुमको कोई देख न रहा हो। यदि तुमको कोई देख रहा है तो फिर आप परीक्षा में पास नहीं माने जाएंगे। बोले ठीक है गुरु जी, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम अभी करके लाते। दोनों शिष्य गुरु से दूर निकल गए और एकांत जगह का खोज करने लगे, ढूंढने लगे जहां कोई देख ना हो और आसानी से वो मुर्गे को काट सके। कुछ दूरी और देर के बाद दोनों को ऐसी जगह मिल गई। पहले मित्र ने मुर्गे को काट दिया, दोनों अलग अलग जगह पर थे, काट दिया और लेकर गुरुजी के पास पहुंचा। कुछ देर बाद दूसरा मित्र भी पहुंचा। तभी गुरुजी देखते हैं कि उसके हाथ में जिंदा मुर्गा है और वो काट नहीं सका उसको। गुरुजी ने दोनों से सवाल किया कि क्यों भाई, तुमने जब मुर्गे को काटा तब कोई देख तो नहीं रहा था? कि गुरुजी कोई नहीं देख रहा था, बिल्कुल एक सुनसान भवन पड़ा था, खंडर था, उसमें कोई नहीं था, दूर दूर तक वहां छुप के काट के लाया हूं। तब उन्होंने दूसरे से पूछा कि तुम क्यों नहीं काट पाए, क्या तुमको ऐसी कोई जगह नहीं मिली? तभी दूसरा शिष्य बोलता है, गुरुजी मिली थी ऐसी जगह, लेकिन मैं मुर्गे को काट नहीं पाया। कि क्यों? कि इसलिए जब जब मैंने इसको काटने की कोशिश की और गड़सा चलाने की कोशिश की, तभी मेरे अंदर से एक आवाज आई, रुको मैं देख रहा हूं। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया।
कोशिश किया मुर्गे को काटने का, फिर वही आवाज दोबारा मुझे सुनाई दी कि ठहरो, मैं देख रहा हूं। ऐसा मैंने कई बार किया और हर बार यही आवाज आई और मैंने सोचा कि मुझे कोई देख रहा है। गुरुजी ने कहा था कि ध्यान रहे, काटना तब तुम्हें कोई देख नहीं रहा हो, इसलिए गुरुजी मैं इसको काट नहीं सका, मैं आपकी परीक्षा में पास नहीं हो सका। आप मुझे शिष्य स्वीकार करें न करें, पर मैं इसको काट नहीं पाया। तभी गुरुजी बोले कि वो जो आवाज आ रही थी वो आपके अंदर की आवाज थी। आपके अंदर जो जीव है, आपके अंदर जो जीवात्मा है, ईश्वर रूपी प्रकृति रूपी जीवात्मा है, वही बार बार आपको आवाज दे रही थी, जगा रही थी। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो गुण है, वो क्षमता है, आपके अंदर ईश्वरीय प्राकृतिक गुण है, ईश्वरीय गुण है। आप ही मेरे पक्के शिष्य कहलाएंगे और मैं जो उपदेश दूंगा, जो ज्ञान दूंगा, वो केवल तुम्हारे अंदर ही ठहर सकता है। तुम ही वो साबुत घड़ा हो जिसमें मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान ठहर पाएगा और तुम अपने अंदर की आवाज नहीं सुन पाए। इसका मतलब मेरा दिया हुआ ज्ञान भी तुम्हारे अंदर ठहर नहीं पाएगा। इस तरह एक शिष्य परीक्षा में पास हुआ और दूसरा शिष्य परीक्षा में फेल हुआ। साथियों, ईश्वरीय गुण हर जगह है, हमारे अंदर है। प्रकृति ही ईश्वर है और प्रकृति हर जगह पर है, ईश्वरीय गुण हर जगह पर है। अंतरात्मा की आवाज सबसे बड़ी होती है, वही हमारा मार्गदर्शन करती है और वही हमको आगे बढ़ाने में, अच्छा बनने में, असत्य से बचाने में, अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करती है। तो हमारे इस दृष्टांत का यही मतलब है, टूटा हुआ घड़ा जिस प्रकार से किसी काम का नहीं होता, इसी तरह अज्ञानी व्यक्ति या ज्ञान का अर्जन न करने वाला व्यक्ति शिष्य अच्छा नहीं बन सकता, एक पक्का शिष्य बनने में असमर्थ होता है। नमो बुद्धाय।